हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वाले पीके सर। जी हाँ, इंग्लिश वाले पीके चैनल पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेली यूजफुल सेंटेंसेस। हम जा रहे हैं आज सीखने कुछ मज़ेदार रोज यूज किए जाने वाले वाक्य। जी हाँ, रोज़ाना जीवन में आप जो इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे वाक्य हमको बताने जा रहे हैं। गाइस, इस वीडियो में आपको सैकड़ों वाक्य मिलेंगे जिसे आप रोज रोज इस्तेमाल करते होंगे। जी हाँ, ज़रूर आप इस्तेमाल करते होंगे, भले ही आपको ये बातें समझ में ना आ रही हो, पर जैसे ही आपको सेंटेंस दिखेगा आप समझ जाएंगे कि वाकई में ये चीज़ें तो हम लोग रोज़ बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस आज के पहले स्लाइड से ये सारे सेंटेंसेस के साथ। ओके, सो वेरी फर्स्ट वन इज हियर। आप बहुत मजाक किया हो, आप बहुत मजाक किया हो, यू आर सो फनी, यू आर सो फनी। तो देखिए, थोड़ा सा मजाकिया अगर कोई बोलता है तो उसका सेंस भी थोड़ा सा होता है ना, कुछ बोलने का। मजाकिया में तो गुस्से में आप बहुत मजाकिया हो इस तरह से नहीं बोलेंगे। तो जैसे हिंदी में आप बोलते हैं आप बहुत मजाकिया हो, तो इंग्लिश में यू आर सो फनी। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? तो गाइस, बोलने का लहजा भी थोड़ा सा अपना सुधारिएगा, ठीक है। इंग्लिश आने से नहीं होता है, बोलने का तरीका होना चाहिए। ओ यू आर सो फनी गाइस, आप बहुत मजाकिया हो दोस्त, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आई डोंट फील वेल, आई डोंट फील वेल यार टुडे, आई डोंट फील वेल टुडे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या बोल सकते हैं आई एम नॉट वेल टुडे। देखिए, एक चीज़ को बोलने का बहुत सारा तरीका है, तो यहाँ पे जो प्रिंटेड हो चुका है, तो आप ये मत सोचिए कि बस यही सेंटेंस होते हैं। इसको बोलने के लिए बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यानी मेरी तबीयत खराब है। जो भी आप बोल लीजिए, देखिए सेंस बस होना चाहिए, मीनिंग वही होना चाहिए। इंग्लिश का वर्ड हो चाहे सेंटेंस हो, कुछ भी हो, पर आपकी मीनिंग जो है ना, सेंस वही होना चाहिए जो ये कहना चाहता हो। ये नहीं कि सेंस चेंज नहीं हो जाना चाहिए, कि तबीयत की जगह आप कुछ और ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो आई डोंट फील वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है, नहीं ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब है, जो भी कहिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यह सब तुम्हारी गलती। देखिए गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लिखा है वो तो लिखा है, ये मैं आपको रीड आउट कर ही रहा हूँ आपके लिए, लेकिन इसमें जो मैं बीच बीच में अपने से ही जो सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, जो आपको वर्बल सुनाई दे रहा होगा, रिटन में नहीं होगा, आपको मौखिक रूप से सुनाई दे रहा होगा, उससे आप जरूर अपने जहन में रखिए। वो सारी चीज़ें आपके बोनस है, समझ गया ना। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप रट लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं वर्बल बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा जरा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है गाइस, यह सब तुम्हारी गलती है, दिस इज ऑल योर फॉल्ट, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। नेक्स्ट है गाइस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, रहने दो, मैं समझ गया, ठीक है। तो कुछ लोग होता है ना, कभी कोई बात होती है तो कुछ लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, गलती किए होते हैं लोग, कुछ कह देते हैं तो कहते हैं एक्चुअली मैं नहीं था, एक्चुअली ये था वो था, कहते बस रहने दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू से एनीथिंग, नो नीड टू से एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, वो तुम्हारी जैसी दिखती है, सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू। तो वो तुम्हारी जैसी दिखती है, तो शी लुक्स लाइक यू मतलब क्या होगा इस, वो आपके जैसी दिखती है, आपकी जैसी है, ठीक है। इस तरह से सेंस आएगा। आप इसमें और भी वर्ड एक डाल सकते हैं, रिजेंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। सी रिजेंबल्स टू यू, यानी कि आप जैसी दिखती है, रिजेंबल हूबहू मिलती है, ठीक है ना। तो रिजेंबल का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं, जो हूबहू मिलता हो, रिजेंबल बिल्कुल वैसा ही दिखता हो, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ओह, अब ये कौन बोल सकता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको सही सही जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा? या तो आप गुस्से में बोलेंगे या प्यार से भी बोला जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो ये तो प्यार से भी बोला सकते हैं। जैसे आप किसी के यहाँ गए रिश्तेदारी में, तो लोग कहते हैं ना ना मैं आपको जाने आज तो नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। या गुस्से में बोल सकते हैं, कहाँ जा रहा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा यहाँ से जब तक पापा नहीं आ जाएंगे, ठीक है। आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। लेट का इस्तेमाल जो होता है अनुमति देने या लेने के लिए भी होता है, ठीक है। तो लेट का मतलब है गाइज यहाँ पर अनुमति देने की बात, यानी मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा यहाँ से जाने की, ठीक है। तो लेट का इस्तेमाल याद रखिएगा, अलाउ की जगह इस्तेमाल टू अलाउ। आप यहाँ पे कह सकते हैं आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट का इस्तेमाल अलाउ के सेंस में होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक तो आप तो यही सोचे होंगे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, इस तरह के सेंटेंस आप सुने होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता,
बोलते हैं ना कि यार अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। कोई है जो बार बार गलती किया जा रहा है, उसको माफ़ किया जा रहा हूँ, कहते हैं अब मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आई कैन टॉलरेट दिस, मैं इसे और भी सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। और गाइज आपको मैं बता दूं कि इससे भी प्यारा एक आपके पास है सेंटेंस, आई कैंट स्टैंड यू एनी मोर। जब कहते हैं ना कि मैं अब आपको और नहीं झेल सकता दोस्त, बहुत झेल लिया मैंने, आई कैंट स्टैंड यू एनी मोर। नेक्स्ट गाइज ये आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। अच्छा समय आएगा, बेटर टाइम विल कम। अब मोदी जी की याद तो आ ही रही होगी, ठीक है, अच्छा समय आएगा, अच्छे दिन आएंगे, तो बेटर टाइम विल कम। अब मुझे नहीं पता किसके लिए अच्छे दिन है, किसके लिए बुरे दिन, वो डिस्कस का टाइम नहीं है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं। बादल गरज रहे हैं, क्लाउड्स आर थंडरिंग, क्लाउड्स आर थंडरिंग, बहुत सारे बादल हैं, देखते हैं जगह जगह बादल बन जाते हैं, तो क्लाउड्स आर थंडरिंग, गरजने का होता है थंडर करना, ठीक है। तुमने उससे क्या बताया, व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उससे क्या बताया, पास्ट की बात कर रहे हैं, तुमने उससे क्या बताया, ठीक है, बताया बताया था, जो भी आप कह लीजिए, व्हाट डिड यू टेल हिम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फिर से वही रिपीट हो चुका है, फिर भी कोई बात नहीं है, रिवीजन करिए, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, आई स्टडी फॉर एन आवर, तो ध्यान से देखिए जरा, पे एन आर लिखा हुआ है, आई स्टडी फॉर ओ आर नहीं लिखा हुआ है, जबकि इसका आर का एच ओ यू आर जो है घंटा का, उसका पहला अगर आप लेटर देखते हैं तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, फिर भी इससे पहले एन लगा है। उम्मीद है कि बहुत लोगों को ये सारी बातें पता होगी, काफ़ी ये सबको पता ही चल जाता है लगभग लगभग, लेकिन फिर भी जिसे नहीं पता बता दूं कि आर का प्रोनाउंसिएशन देखिए, साउंड देखिए, पहला साउंड क्या निकल रहा है, आर, अ का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो अ क्या होता है, वोवेल होता है, और उसी के हिसाब से हम एन का इस्तेमाल किए। आपको पता है ना कि वोवेल से पहले अगर एक की बात की जाए ना, नंबर में एक की बात, तो आप क्या करते हैं, एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट का साउंड हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ए, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके पास पेन था, जी हाँ उसके पास कलम था, ही हैड अ पेन, पास था तो हैड, पास है तो हैज़ है, ठीक है। तो ही हैज़ अ पेन, उसके पास पेन है, ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। तो ये थोड़ा सा डीपली आपको हैज़, हैव, विल, हैव पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल में आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया पेन था के लिए हैड करेंगे, और पेन है तो हैज़ कर देंगे, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव, जैसे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास है वो चीज़, डू यू हैव, तो यहाँ पे चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आप बोल सकते हैं डू यू हैव दैट थिंग, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम लेना चाहते हैं, तो दैट थिंग भी बोल सकते हैं, क्या वो चीज़ तुम्हारे पास है, ओके। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है आपके लिए। जी हाँ, यह पानी जूठा है, देखिए यहाँ जूठा लिख दिया गया है, हाँ ओके, मिस प्रिंट है, तो आप इसे परेशान मत होइएगा, इसको जूठा है, ठीक है, यह पानी जूठा है, दिस वाटर इज़ ऑट। अभी नया वर्ड आपको मिल गया ऑट, ठीक है, ओ आर टी। लेकिन आपको भी बता दूं, इसको बोलने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे दिस वाटर इज़ ऑलरेडी यूज्ड, जी हाँ, दिस वाटर इज़ ऑलरेडी यूज्ड, बोलते ओ आई कैन ड्रिंक इट, दिस वाटर इज़ ऑलरेडी यूज, मैं इसे नहीं पी सकता, ये पहले से ही यूज किया हुआ है, तो पहले से इस्तेमाल किया मतलब क्या है गाइस, झूठा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे वर्ड आप चेंज करके सेम मीनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही वर्ड को रट्टा मार के रखेंगे, और कोई मान के चलिए कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, वो इस सेंटेंस को बोल दिया, आपने उसको, अब मैंने जो बोला अभी दिस वाटर इज ऑलरेडी यूज, उसको बोल दिया, तो क्या होगा, मैं पागल हो रहा हूँ, आई एम गोइंग नट्स, मैं पागल हो रहा हूँ, आई एम गोइंग नट्स, ओके। नेक्स्ट गाइस, जीभ जल जाएगी, द टंग विल बर्न, जीभ जल जाएगी, द टंग विल बर्न, ठीक है, तो बर्न मीन्स क्या होता है, जलना, ओके गाइस। नेक्स्ट है, मट्ठा बहुत खट्टा है, बटर मिल्क इज टू शावर, जी हाँ, बटर मिल्क इज टू शावर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खट्टा, शावर मीन्स खट्टा, आपको पता ही है, सो यू आर श्योर, ठीक है, बटर मिल्क इज टू शावर। अब नेक्स्ट देखिए, बर्फ़ पिघल रही है, गाइज यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर जो है ना, इसका आप देख रहे हैं ना, क्रॉस हो जाएगा, इसका इसमें आ गया, यहाँ पे इसका लिखा गया है, देखिए 5 नंबर वाला 6ठे नंबर का इंग्लिश बन जाएगा, बर्फ़ पिघल रही है, आइस इज मेल्टिंग, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बर्फ़ पिघल रही है, इसका इंग्लिश 6ठे नंबर पे चला गया है, और 6ठे नंबर वाला 5वें पे चला गया, ठीक है। तो आप इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, आइस इज मेल्टिंग, मेल्ट मीन्स होता है पिघलना, आइस मीन्स होता है बर्फ़, आइस इज मेल्टिंग, बर्फ़ पिघल रही है, जल्दी से उसे फ्रिज में रखो, बर्फ़ पिघल रही है, आइस इज मेल्टिंग। आइसक्रीम जम गई है, अब इसका देखिए 5वें नंबर में इसका आंसर मिल गया है, आइसक्रीम इज फ्रोजन,
जम गई है। फ्रीज का मतलब होता है गाइस, देखिए मैं आपको एक और बात जानकारी दे दूं, जो आप घर में रखते हैं ना, जिसमें फल वल सब्जियां फ्रेश रखने के लिए रखते हैं, ठीक है, वो आप फ्रीज बोलते हैं, जबकि फ्रीज एक है ना जो वर्ब है, ठीक है। फ्रीज में से होता है जमना जमाना, ठीक है ना। वो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। तो वो हमें रेफ्रिजरेटर बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है, आम बोलचाल में सारी चीज़ चलती हैं, लोग समझ जाते हैं, बात खत्म। कन्वर्सेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर आप किसी को अपनी बात दूसरे तक कन्वे कर दिए, वो आपकी बातों को समझ गया, चाहे जिस भाषा में, चाहे जैसे भी सांकेतिक भाषा हो, जेस्चरिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये भी एक भाषा है, तो जैसे भी भाषा में आप समझा सके, लेकिन रियल इंग्लिश तो रियल ही होती है, ठीक है। आप ग्रामेटिकली एरर बोलते हैं तो इंग्लिश बोल तो लेते हैं, पर सही नहीं मानी जाएगी, फिर भी आप समझा पाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बालों में तेल लगा लो, ऑयल योर हेयर। देखिए यहाँ पे ऑयल को नाउन बना दिया गया है, की वर्ब बना दिया गया है। आप जरा इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद आप कंफ्यूज रहेंगे, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया। ऑयल मीन्स तेल होता है, लेकिन गाइज ऑयल का तेल तब होगा जब बोल सकते हैं कि देयर इज़ ऑयल देयर, ओके, यहाँ पे वहाँ पे तेल है, तो आप इस तरह से करेंगे तो ऑयल का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑयल और हेयर, अपने बालों में तेल लगा लो, तो ऑयल का मतलब तेल लगाने के सेंस में आ गया है। आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। आप इसकी जगह एक और सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई द ऑयल इन योर हेयर, ठीक है। अप्लाई द ऑयल इन योर हेयर, अपने बालों में तेल अप्लाई कर लो। यहाँ पे देखिए ऑयल अब यहाँ पे नाउन हो गया। अब ये थोड़ी सी डीपली चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे उनको समझ में ये बातें आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, तुम कब पढ़ाई करते हो, व्हेन डू स्टडी। तुम कब पढ़ाई करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आता ही होगा, ठीक है। तो गाइज मैं बता दूं कि अगर कोई भी पहले सेंटेंस पढ़ाने जाता है तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं गाइज क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। हालांकि अभी तो मैं टेंस आपको इस वीडियो में कहीं पढ़ाया नहीं हूँ, तो मैं बेसिक चीज़ अभी स्टार्ट किया नहीं हूँ, बेसिक चीज़ें स्टार्ट करूँगा, वो समय आएगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कब से स्टार्ट होगा। लेकिन फिर फिलहाल मैं यहाँ पे डेली यूज सेंटेंसेज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, व्हेन डू यू स्टडी, तुम पढ़ाई कब करते हो, यह कब शुरू होता है, व्हेन डज इट स्टार्ट, कब शुरू होता है, व्हेन डज इट स्टार्ट। तुमने ये साड़ी कब खरीदी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, साड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हेन डिड यू बाय दिस साड़ी, व्हेन डिड यू बाय दिस साड़ी, ठीक है। तो इंग्लिश में साड़ी बोलते हैं और हिंदी में साड़ी बोलते हैं, ठीक है। अड़ का साउंड आता है और इंग्लिश में र होता है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में गाइस अड़ नहीं होता है, र ही साउंड वहाँ पे देता है, ठीक है। तुम्हारा बर्थडे कब है, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। तुम वापस कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक। जैसे मान के चलिए कोई जा रहा है या फिर कोई चला गया कहीं पे, वो रोज़ रोज़ फ़ोन करके बात कर लेके बोलते हैं, यार तुम वापस कब आ रहे हो, बातें तो तुम बहुत बना रहे हो, वापस कब आना है, व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। आप मेरे कौन हो, हु आर यू टू मी। आप मेरे हो कौन, पहले ये बताओ, हु आर यू टू मी। यहाँ पे जरा देखिएगा, टू मी का सेंस यहाँ पे लाया गया है, हु आर यू टू मी। तो आप इस तरह से जब पूछना हो तो आप पूछ सकते, जरूर नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए कह सकते हैं, कह सकते वो तुम्हारा कौन है, हु इज़ ही टू यू, हु इज़ ही टू यू। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस इस बना के मुझे भेजिएगा ज़रूर। जैसे आप मेरे कौन है, वो आपका कौन है, वो आपका कौन है, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तुम मेरे कौन हो, ये भी हो गया है, माफ़ करिएगा। तो आप मेरे कौन हो, हु आर यू टू मी, ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है, ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक सो, डोंट इवन थिंक सो। तो थिंक सो का मतलब ऐसा सोचना भी मत, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो। कुर्सी अंदर रखो, कीप द चेयर इनसाइड, कीप द चेयर इनसाइड, अंदर की तरफ होता है, और कीप मीन्स होता है रखना। मुझे गलत ना समझे, डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि डोंट गेट मी रॉन्ग का भी इस्तेमाल किया जाता है, डोंट गेट मी रॉन्ग काफ़ी इस्तेमाल होता है मेक, और यहाँ पे टेक मी रॉन्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गेट मी का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा देखा है। तो कोई बात नहीं है, दोनों ही सही है, इस्तेमाल करने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीबडी। तो होता है ना, कभी कभी कोई लोग होते हैं कि छोटी बातों पे गाली देते हैं, लोग हैं यार तुम किसी को गाली मत दिया करो, ठीक है। डोंट अब्यूज एनी बडी, गाली मत दिया करो, गाली मत दो, गाली मत देना, गाली मत दीजिएगा। ये मैं कई बार सेंटेंसेज जब ऐसे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंसेज में ऐसे जो निगेशन को दिखाते हैं, इस तरह चाहे जो भी हो, तो उसमें आप एक हिंदी को पकड़ के मत रखिएगा कि मत दो ही खाली आएगा ना, ऐसी गलती नहीं करना। गाली मत दीजिएगा, गाली मत देना, गाली मत दो, ठीक है। ये सबका इंग्लिश यही होगा, डोंट अब्यूज, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
मेरी शर्ट धो दो, वॉश माई शर्ट। ये तो सिंपल है, इम्परेटिव ही है, तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो बोलते हैं वॉश माई शर्ट, मेरी शर्ट धो दो। कपड़े को निचोड़ दो, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, वैसे कपड़े को निचोड़ दो जरा, तो स्क्वीज आउट द क्लोथ्स, स्क्वीज आउट द क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े सूखने के लिए डाल दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स डाल दो कपड़ों को, टू ड्राई सूखने के लिए। कमीज के बटन लगा लो, बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। ये प्यारा वर्ड है गाइस, बटन अप, ठीक है। बटन तो आप जानते ही हैं, बटन को क्या करो, अप कर दो। जरा देखिए तो, बटन अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, आप क्या करते हैं उसको होल में से निकाल कर अप कर देते हैं तो बटन लग गया, ठीक है गाइस। तो इस तरह से वर्ड को फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है, बटन और अप, नाउन और प्रीपोजिशन को लेकर फ्रेजल बना दिया जाता है, ठीक है। तो बटन अप योर शर्ट, पहले अपने जूते पहन लो यार, बाद में बातें करना, क्या तुम जूते तो पहने नहीं, पुट ऑन योर शूज फर्स्ट, अपने जूते पहन लो पहले, पुट ऑन योर शूज़ फर्स्ट। मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है मेरा मोबाइल, वेयर इज़ माई मोबाइल। कल कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में ड्यूटी जाते हैं, ये तो कहते हैं यार मेरा मोबाइल कहाँ है, ठीक है, वेयर इज़ ए मोबाइल, ठीक है। ये तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन आप बोलने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है कि कुछ लोगों को ये भी चीज़ें नहीं आती होंगी, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। मेरी किताब नहीं मिल रही, ये ज़रा देखिए, मेरी किताब नहीं मिल रही है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जिसको रहा रही देखकर आईएनजी लगा देते हैं, जाहिर सी बात है। जो लोग लर्नर होंगे, बिगिनर्स होंगे, जिन्हें बस यही पता होगा कि रहा रही कंटिन्यूस आईएनजी होता है, तो वो क्या करेंगे, ही काम करेंगे। बट आपको बता दूं, एडवांस चीज़ों में, एडवांस इंग्लिश में आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। आई कांट फाइंड माई बुक, आई कांट फाइंड माई बुक, मेरी किताब नहीं मिल रही, ठीक है, इस तरह से। तो आई कांट फाइंड माई बुक। नेक्स्ट है जूते का फीता खुला है, शू लेसिस अनडन, शू लेसिस अनडन। तो अनडन भी यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मतलब डन नहीं हुआ है, अनडन है, ठीक है। यानी शू लेस जो होना चाहिए था डन, यानी जो उसको बंधा होना चाहिए था, वो अनडन है, मतलब अभी वो ऐसा हुआ नहीं है, इसका मतलब खुला है। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आई वॉज फीलिंग स्लीपी, ठीक है, आई वॉजंट फीलिंग स्लीपी। ये देखिए वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आई वॉजंट फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। काफ़ी एक आपके स्कूल में, कॉलेजेस में ये इस्तेमाल होते होंगे ना, हुज पेन इज दिस, किसी का पेन गिरा हो, किसी का बुक हो, जैसे टीचर ले लेते हैं बुक किसी का, और लास्ट में देते हो कहते हैं हुज बुक इज दिस, ये बुक किसका है, ले लो अपना, ठीक है, टेक इट। तो इस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। देखिए वहाँ पे मोबाइल नहीं मिल रहा था, चाहे जो भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे क्या है, चार्जर नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई चार्जर, ठीक है। तो कांट फाइंड का इस्तेमाल नहीं मिलने के सेंस में कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं जूठा खाना नहीं खाता, यहाँ पे देखिए जूठा सही लिखा हुआ, ठीक है, मैं जूठा खाना नहीं खाता। आई डोंट ईट ओट मील, आपने देखा था ना वहाँ पे ओट का इस्तेमाल, और मैंने कहा था कि ऑलरेडी यूज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। आई डोंट ईट ऑलरेडी यूज्ड मील्स, ठीक है, मैं जूठे खाने नहीं खाता। नेक्स्ट है आपका, यह फोटो कब की है, हाउ ओल्ड इज दिस पिक, यह फोटो कब की है, हाउ ओल्ड इज दिस पिक, ठीक है। हाउ ओल्ड का इस्तेमाल कब करते हैं गाइस, जब आप पूछते हैं ना हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो गए हो, या कितने पुराने हो गए हो ना, कहने का सेंस होता है। लेकिन कोई ऐसे पूछता है क्या कि आप कितने पुराने हो गए हो, फनी सा लगेगा ना, लेकिन सेंस तो वही होता है ना कि आप कितने पुराने हो गए, मतलब अभी जब से आप पैदा हुए तब से इतना दिन तक कितने पुराने। जैसे टीवी मैंने लाया 2020 में, अभी पूछूंगा तुम्हारा टीवी कितना पुराना हो गया है, 2 साल हो गया, 2022 चला, ठीक है। तो सेंस वही रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि बोलचाल की भाषा में इंसान के लिए कोई पुराना शब्द लगाता नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा ओड लगता है, लेकिन सेंस तो वही कहना चाह रहा है ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं। हाँ, सब गड़बड़ हो गया। अब ये क्या हो गया, सब गड़बड़, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। जी हाँ, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, मेरा यहाँ गड़बड़ नहीं हुआ है, सेंटेंस में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गया, ना ना, सब गड़बड़ हो गया, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। कहीं भी आपको कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ काम कर रहे हैं अचानक से, ओ सब गड़बड़ हो गया, कुछ लिख रहे हैं इंक गिर गया, देखते हैं ना वो मूवीज़ में काफ़ी दिखाया जाता था, इंक लिख रहे हैं इंक ही गिर जाता है पूरे पेज पे। लेकिन अभी तो इंक उनका ज़माना है नहीं, जानते ही हैं, पेन रिफिल आ रहे हैं, सब अपना लिख रहा आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है सभी सो रहे हैं, एवरीवन इज स्लीपिंग, वेरी क्वाइट सिंपल सेंटेंस है गाइस, ठीक है। एवरीवन इज स्लीपिंग आप तो जानते ही हैं, आई एम स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, उसी तरह एवरीवन इज स्लीपिंग, वो सभी को पता है। जी हाँ, वो है ना, वो जो बात की बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरीवन नोज दैट, क्या वो पता है, वो मतलब कोई मैटर होगा, ठीक है, तो वो सभी को पता है, एवरीवन नोज दैट।
सभी बेचैन दिख रहे हैं, एवरीवन लुक्स नर्वस, एवरीवन लुक्स नर्वस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि लुकिंग का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। एवरीवन लुक्स नर्वस, यहाँ पे ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबको ऐसा ही लगा, एवरीवन थॉट सो। देखिए लगा मतलब क्या है गाइस, ये पास्ट की बात करें ना, सबको ऐसा ही लगा मतलब पास्ट में। तो एवरीवन थॉट सो, सभी ने थॉट किया, सोचा, सो ऐसा ही, यानी सबको ऐसा लगा। ज़्यादा भाव मत खाओ, ठीक है। डोंट टेक सरप्राइज, जल्दी से चैनल को लाइक कर दो यार, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो थोड़े से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कमेंट किया करो भाई, अब ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट टेक सो प्राइसी। इतने मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है तो आप भी ज़्यादा भाव मत खाया करो थोड़ा। हाँ, किसी को मोटिवेट करना अच्छा होता है। आप कोई नया चैनल खोला है या फिर पढ़ाने के लिए आपको मेहनत कर रहा है, तो आप ज़्यादा भाव मत खाया करिए। हाँ, मजाक कर रहा था, ठीक है। डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लीजिएगा इसे। देखिए एक और नया सेंटेंस, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। सभी बातें करते रह गए, देखिए बातें करते रह गए, कोई एक्शन चलता रह गया, चलता रहता है, चलता रहेगा, उसके लिए कीप ऑन या गो ऑन का इस्तेमाल किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, कीप ऑन का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं, उसमें भी ऑन को ज़्यादा लोग लगाना नहीं चाहते हैं। तो केप्ट का इस्तेमाल किया गया, क्यों, बातें करते रह गए मतलब पास्ट की बात है, तो कीप की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, केप्ट। एवरी वन केप्ट टॉकिंग, और ये बात याद रखिएगा, कीप ऑन, गो ऑन, इसके बाद जो वर्ब आएगी उस आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म में आती है वो, ठीक है। इतना बस बात सबको याद रखना है। क्या है ये, पार्टिसिपल है, जिरेंड है, क्या, उससे मतलब मत रखिए। आप बस याद रखिएगा कीप ऑन या केप्ट, उसकी सेकेंड फॉर्म आएगी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी आता है, तुरंत वर्ब आता है। कीप ऑन, देखिए ऑन नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो एवरीवन केप्ट टॉकिंग, सभी लोग बातें करते ही रह गए, मतलब बात करना उनका जारी ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट है, बिस्तर से उतर जाओ अब, गेट ऑफ द बेड। जी हाँ, बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड। और मैं तो ये तो 100% कह सकता हूँ कि ये दोनों सेंटेंस तो हर किसी इंसान के जीवन में रोज बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो रोज होना है, क्योंकि गेट अप द बेड, बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑन द बेड, बिस्तर पे आ जाओ। तो सोने कहाँ जाएंगे, बिस्तर चाहे जैसा भी हो, मुझे मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन बिस्तर पे जाना पड़ेगा आपको सोने के लिए, चाहे जो भी जैसा भी बिस्तर आप लगाए हो। तो कहते हैं ना, बिस्तर पे आना बिस्तर पे जाना तो रोज लगा ही रहेगा, तो रोज ये लगा रहे, तो गाइस कम से कम इंग्लिश में तो बोल लो भाई, गेट ऑफ द बेड, गेट ऑन द बेड। तुम्हें क्या लगा ये कौन है, हु डू यू थिंक इट इज़, हु डू यू थिंक इट इज़। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, पर इसको थोड़ा सा एक आध नज़र मार के दो चार बार रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ बोलना हो फटाक से बोल दीजिएगा, हु डू यू थिंक इट इज़, तुम्हें क्या लगा ये कौन है। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, नो आई डोंट थिंक सो। तो कहते हैं ना कि अरे यार तुम्हें पता है वो चोर जैसा लगता है, अरे मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई, नो आई डोंट थिंक सो। तो आप समझ गए ना कहाँ बोलना है। तो थोड़ा बोलने का अपना क्या होना चाहिए, स्टाइल भी थोड़ा सा होना चाहिए ना, उस तरह का इंप्रेशन आना चाहिए, वो टोन आपका वैसा चेंज होना चाहिए। नो आई डोंट थिंक सो। अपने बाल कटवा लो, लंबे लंबे हो चुके हैं, अब क्या तुम्हें तेरे नाम बनना है, अभी भी तेरे नाम पुराना हो चुका है, बाल कटवा लो अब, ठीक है। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। तो गाइज अब मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि लंबा वीडियो हो चुका है। तो गेट योर हेयर कट, गेट का इस्तेमाल यहाँ पे, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव वर्ब का ये इंपरेटिव की तरह इस्तेमाल कर दिया गया है। तो गेट योर हेयर कट, बाल कटवा लो। मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूँगा, ये बहुत प्यारा वर्ड है टिकल, ठीक है। टिकल का इस्तेमाल आप गुदगुदी के लिए कर सकते हैं। ए वाई टिकलिंग मी, मुझे क्यों गुदगुदी कर रहे हो, डोंट टिकल मी, मुझे गुदगुदी मत करो। हाँ, मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूँगा, आई विल नॉट टिकल यू, मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूँगा। तो गुदगुदी के लिए क्या होता है, टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस अब ओवरऑल आपको मैं बता दूं कि इतने सारे सेंटेंसेज हो गए हैं। अब मैं भी तो गाइस इतने देर से बोल ही रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ है गाइस कि आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, बस अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उसके बाद अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। और लाइक कमेंट करना तो बनता ही है गाइस, जितना मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बना ही रहा हूँ तो कुछ तो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ही बस मेहनत करना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार सेंटेंसेस के साथ। डेली यूजेस सेंटेंसेज या जैसे भी सेंटेंसेज होंगे, मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देने के लिए सोच रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली विद ग्रेट पेशेंस एंड अफेक्शन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू अगेन।